हॉरर कहानियाँ टीवी। बुरा साया पार्ट 2। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं बेटा, लोग ना फोन करके कुछ भी बोल देते हैं। तुम्हारे कॉलेज से फोन था। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? मैं तो छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आया हूँ। माँ क्या कह रहे थे वो? नहीं बेटा, जाने दो ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मन खराब हो जाता है। मेरा लाडला बेटा इतने दिन बाद लौट कर आया, इन लोगों ने सारा मूड खराब कर दिया। रुक, मैं तेरे लिए खीर बनाती हूँ। सुशीला जी जैसे ही पलटकर किचन की तरफ जाने लगती है, अचानक से अमन का चेहरा बहुत डरावना और खतरनाक हो जाता है और उसकी शक्ल हूबहू निमिषा जैसी हो जाती है। अपनी गर्दन टेढ़ी करके अमन धीरे से कहता है, कॉलेज वाले ठीक कह रहे हैं माँ, आपका बेटा तो कब का मर चुका है। यहाँ पर आपका बेटा नहीं बल्कि मैं, निमिषा। थोड़ी देर के बाद, ये ले, तेरी पसंद की खीर बनाई है, अब जल्दी से खा ले बेटा। मैं बस अभी रसोई में बर्तन धोकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं ये सारी खीर खा लेता हूँ। मुझे तो खीर वैसे भी बहुत पसंद है। सुशीला जी रसोई से बाहर आती है। ला जल्दी से ये बर्तन दे दे मुझे। सुशीला जी अमन के हाथ से खाली कटोरी लेकर रसोई में धोने के लिए जाती है। तभी उनकी नज़र कटोरी पर पड़ती है। उसमें बची हुई चावल लाल हो चुकी थी। अरे ये क्या, मैंने तो अमन को खीर खाने के लिए दी थी, लेकिन खीर के बचे हुए 2-4 चावल लाल रंग के कैसे हो गए? कहीं अमन के मुंह में कोई चोट तो नहीं लगी? सुशीला जी दौड़कर रसोई से बाहर आती है, लेकिन वो देखती है कि अमन वहां पर नहीं था। सुशीला जी उसके कमरे में जाती है। अमन बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। लगता है बहुत थक गया है, नींद आ गई है। ऐसे अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, बाद में पूछ लूंगी। लेकिन फिर भी चावल ऐसे लाल कैसे हो गए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली सुबह जब सुशीला जी अमन के कमरे की तरफ जाती है तो उनकी नज़र बिस्तर से नीचे लटक रहे लंबे बालों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या है? अमन के कमरे में किसी लड़की के लंबे लंबे बाल। ये कौन है? अमन! क्या हुआ माँ? अरे इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? अभी यहाँ तुम्हारे बिस्तर पर किसी लड़की के लंबे लंबे बाल थे, बेड से नीचे लटक रहे थे बेटा। माँ, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो मैं हूँ, देखिए, और कोई नहीं है मेरे अलावा। पता नहीं बेटा क्या हो रहा है। तेरे कॉलेज वालों ने जब से बताया है कि आपका बेटा मर चुका है, तब से बहुत डर गई हूँ। मैं कल से बस वही सब सोचने में लगी हुई थी, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा। तो असली बात ये है, इसलिए आप इतनी परेशान हैं। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। पूरा दिन निकल जाता है। रात को लगभग 10 बजे सुशीला जी के मोहल्ले में जोर जोर से शोर मचने लगता है। सुशीला जी घर से बाहर निकल कर आती हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे गजब हो गया, हमारे पड़ोस में रहने वाला महेश है ना, किसी ने उसे जान से मार दिया। अरे ऐसे कैसे? लेकिन इससे पहले तो कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। किसने मारा और कहाँ मारा महेश को? अरे सुशीला बहन, गर्दन काट कर खा गया है कोई। ऐसा लगता है जैसे किसी भेड़िए का काम है। भेड़िया? इंसानों की बस्ती में भेड़िया क्या करने के लिए आएगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अरे सुशीला जी, वो सही कह रहा है। खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोइए, भगवान जाने कौन सी आफत आई है अब। जानती है, महेश के शरीर का सारा खून पी लिया था उस भेड़िए ने। सूखा कंकाल पड़ा मिला है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे देखा था, लगभग 8 बजे के आसपास दुकान से लौट कर आ रहा था और उसके बाद अपने ही घर के बाहर इस हालत में मिला है। भगवान भला करे, ऐसा कौन हत्यारा आ गया हमारे मोहल्ले में? अच्छे से दरवाजा बंद करके सो जाती हूँ। माँ,
आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके पास। अच्छा ठीक है बेटा, तू अपने कमरे में जाकर सो जा, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। सुशीला जी डर के मारे अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह जल्दी उठती है और घर के काम करने लगती है। अमन अभी तक अपने कमरे में सोया हुआ था। सुशीला जी कपड़े धोने लगती है और तभी अचानक उनकी नजर अमन की शर्ट पर लगे खून के धब्बों पर पड़ती है। ये आजकल क्या हो रहा है? कहीं अमन को कोई बीमारी तो नहीं हो गई? पहले उसकी कटोरी में खून था और अब उसकी शर्ट पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। आखिर बात क्या है? जाकर देखती हूँ। सुशीला जी चुपचाप अमन के कमरे की तरफ गई। उन्होंने देखा कि बेड पर कोई लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। ये देखकर सुशीला जी बुरी तरह से डर जाती हैं। कौन हो तुम? कौन हो? और यहाँ मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही हो? तभी अचानक से वो लड़की पलट कर देखती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निमिषा थी, लेकिन आवाज अमन जैसी थी। निमिषा अमन की आवाज में बात करती है। क्या हुआ माँ? आप इतनी हैरान क्यों हैं? आप चाहती थी ना मैं लंदन से वापस आ जाऊं, तो मैं आ गया, लेकिन मरने के बाद। पागल हो गए हो तुम? और तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे से मिलता है। कहाँ है मेरा अमन? माँ, मैं अमन ही तो हूँ, बस मेरा शरीर निमिषा का हो गया है। ये निमिषा मुझे लंदन में मिली थी और जानती हैं, वो मर चुकी थी। बस मेरी आत्मा ने निमिषा का शरीर ले लिया, तो अब से आपके पास निमिषा और अमन दोनों रहेंगे माँ। और इतना कहकर निमिषा जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सुशीला जी वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन निमिषा अपने लंबे बालों से एक रस्सी बनाकर सुशीला जी को पकड़कर खींच लेती है। माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और खबरदार, जो घर से बाहर कदम निकाला तो आपने सुना नहीं, कल किसी ने महेश की गर्दन खा ली, उसे कच्चा चबा गया। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बचा लूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे। महेश की किसी से दुश्मनी होगी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं माँ, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बस मुझे बहुत प्यास लगी थी और मुझे किसी का खून पीना था, इसीलिए ये काम मैंने ही किया है। क्या तुमने? मतलब वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि तुम? हाँ, भेड़िया कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और जानती हैं, मुझे अब फिर से बहुत प्यास लग रही है, खून पीने का मन कर रहा है, और आप मेरी आंखों के सामने हैं, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊं? इसके बाद निमिषा एक झटके से सुशीला जी की गर्दन काट देती है और उनका खून पी जाती है। और उसके बाद वो हमेशा के लिए एक बुरा साया बनकर अमन और सुशीला जी के घर में रहने लगती है।